तो नमस्कार दोस्तों, देहात तक चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित आरटीओ ऑफिस में टेस्ट के बारे में। तो जब किसी इंटरनेट कैफ़े या सीएससी सेंटर यानी जन सेवा केंद्र से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए ऑनलाइन कराते हैं और ऑनलाइन कराने के बाद आपको एक स्लिप या रिसीविंग मिलती है। उस रिसीविंग में आरटीओ ऑफिस में टेस्ट देने के लिए तारीख लिखी होती है, जैसा कि आप इस रिसीविंग स्लिप में देख रहे हैं। दी हुई तारीख को आरटीओ ऑफिस में टेस्ट के लिए जाना होता है और वहां पर आपसे क्या पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा और कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, ड्राइविंग लाइसेंस या आरटीओ ऑफिस टेस्ट से संबंधित हमने सारे वीडियो बना दिए हैं, जो कि हमारे चैनल में उन्हें देखकर आप आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ ऑफिस में आसानी से टेस्ट दे सकते हैं तथा दलालों से 5-10 हज़ार रुपये देने से बच जाएंगे और केवल 350 रुपये में आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। वो कौन से प्रश्न हैं और चिन्ह हैं जो आपसे आरटीओ ऑफिस में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो आरटीओ ऑफिस में आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से कुछ प्रश्न और चिन्ह दोनों होंगे और आपको 9 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। यदि आप स्क्रीन पे दिख रहे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते हैं तो ऑटोमेटिक वो 30 सेकंड के अंदर दूसरा प्रश्न आ जाएगा और ये वाला प्रश्न आपको गलत माना जाएगा और गलत नंबर में जुड़ जाएगा। इसमें 10 सेकंड हो चुके हैं, 9वां 8वां सेकंड चल रहा है। पहला प्रश्न चालू है हमारा, ऊपर लिखा हुआ परीक्षा 1/15 यानी पहला प्रश्न चल रहा है, तो ये हमारा गलत माना जाएगा हमने अगर इसको उत्तर नहीं दिया है। तो चलो शुरू करते हैं, आते हैं पहले प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न है, लाइट को लगातार जलाना जरूरी है। ऑप्शन में है, आप आगे निकलना चाहते हो जब कोहरा हो, वाहन का पीछे चला रहे हों तो नंबर 2 पर करते हैं ब्लॉक, जब कोहरा हो तब आपको लाइट लगातार जलाना चाहिए, इसलिए हम 2 पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत चिन्ह किस चीज़ को दर्शाता है। पास में रेलवे स्टेशन है, गार्ड रहित रेलवे क्रॉसिंग है, गार्ड रेलवे क्रॉसिंग है। तो इसमें गार्ड रहित रेलवे क्रॉसिंग है क्योंकि इसमें ट्रेन बनी हुई है, तो दूसरे नंबर पर करते हैं ब्लॉक और हमारे अभी तक 10 सेकंड हो चुके हैं और आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आप वाहन चला रहे हैं, एक वाहन के पीछे से हेडलैम्प चमकाते हुए तेजी से आ रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए। ऑप्शन में है, आपके पीछे की दूरी बनाए रखने के लिए गति बढ़ानी चाहिए, अपनी ब्रेक लाइट की रोशनी दिखाने के लिए ब्रेक को स्पर्श करें, वाहन को आगे जाने के लिए अनुमति दें अगर सुरक्षित हैं तो। तीसरे नंबर पर करते हैं क्लिक और आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, आप 2 लेन वाली सड़क पर गाड़ी चला रहे हो तो आपके आगे का वाहन बहुत धीरे जा रहा है और आगे सड़क ओवरटेक करने के लिए खुली है, तो आप क्या करेंगे या आपको क्या करना चाहिए। बाईं ओर से वाहन को जाने देना चाहिए, दाईं ओर से वाहन को जाने देना चाहिए, किसी भी सुविधाजनक वाहन से आपको जाने देना चाहिए। ऑप्शन में है, आप 2 लेन वाली सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं तो आपको वाहनों को तेज क्या करना है, तो दाईं ओर से ओवरटेक करना चाहिए। तो ये हमारा गलत माना गया है क्योंकि हमने इसको उत्तर नहीं दे पाए हम, तो ये हमारा गलत में जुड़ जाएगा। तो अगला ऑप्शन आ गया है, 30 सेकंड के आंसर अंदर आपको आंसर देना है। यदि आप आंसर नहीं दे पाते हैं तो आपका ऑटोमेटिक गलत में मान लिया जाता है और गलत में उसकी एंट्री हो जाती है। तो अभी तक हमने 15 में से 3 क्वेश्चन के आंसर सही दिए हैं और एक गलत है और ये 5वां क्वेश्चन है। तो वाहन का इंजन शुरू करने पर से ब्रेक जांच कर लें, यस। तो ये दूसरा भी हमारा गलत हो गया है जल्दीबाजी में। और ये हम अगला प्रश्न करते हैं, वाहन के टायरों आगे पीछे बदलने की सलाह क्यों दी जाती है। टायरों का असमान घिसाव बचता है, तो हमारा ये सही है। शहरों में भारी मोटर वाहनों की अधिकतम में गति कितनी होनी चाहिए, शहरों में 35 लगाते हैं हम। तीसरा गलत हो गया हमारा। टेल गेटिंग क्या है, वाहन के पीछे खूब नज़दीक इस तरह ढंग से वाहन चलाना टेल गेटिंग है, जी हाँ, 1 नंबर सही है हमारा। 5 अभी तक सही हो पाए 9 में। सार्वजनिक सेवा वाहन चलाते समय धूम्रपान करना गलत है, जुर्माना हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित हो सकता है, तो हमारा ये सही हो गया। पैदल यात्रियों को नुकीले मोड़ों पर व ठहरे वाहन के नज़दीक से रास्ता नहीं करना चाहिए, क्यों। वाहन दूसरे वाहनों को होने वाली असुविधा कारण है, रास्ते का प्रयोग करने वाले अन्य वाहनों को असुविधा कारण है, दूर से आने वाले नहीं दे सकते हैं, सही बात। तीसरा नंबर हमारा सही है।
जब आप जेब्रा क्रॉसिंग पर पथ चालकों को सड़क पार कराने का इंतज़ार कर रहे हैं तो आपको सड़क पार में क्या करना चाहिए? हॉर्न बजाना चाहिए, चले जाइए, धैर्य रखने का इंतज़ार करें, धैर्य रखने का इंतज़ार करें। यस, तो हमारे 8 सही हो गए अभी तक। यदि वाहन दुर्घटना में कोई व्यक्ति घायल हो जाता तो आप क्या करेंगे? वाहन को नज़दीकी पुलिस स्टेशन में ले जाएं और दुर्घटना की जानकारी दें। सही बात है। तो हमारे 4 गलत हो चुके हैं, 8 सही। प्रस्तुत चिन्ह किस चीज़ को दर्शाता है? सामने से दाएं ओर रास्ता है, आगे से दाएं दोनों ओर रास्ता है, आगे जाना और दाएं मुड़ जाना। तो इसमें ऑप्शन में है आगे से दाएं दोनों तरफ रास्ता है, सामने से दाएं, ये इसमें लगाते हैं टिक। 5 गलत हो चुके हैं अभी तक। हमारा एक आखिरी बच्चा है। अगर एक हमारा ये गलत होता है तो हम फेल होते हैं, अगर यदि हमारा ये सही होता है तो पास हो जाते हैं। तो प्रस्तुत चिन्ह किस चीज़ को दर्शाता है? आगे से दाएं और रास्ता है, दाएं मुड़ना आवश्यक है। जी हाँ, तो हमारे ये हम पास हो चुके हैं। इन परिस्थितियों में से ओवरटेकिंग निषेध है जब आप सामने वाला वाहन गतिमंद कर रहा हो। ये देखो हम पास हो चुके हैं। और यहाँ पर आपको परिणाम बधाई हो, आप ड्राइविंग लाइसेंस की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। वास्तविक परीक्षा में अपनी सफलता की संभावना बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक अभ्यास करें। जी हाँ, तब परिणाम हम देखते हैं। ये हमारे परिणाम, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, ये हमारे सही हैं। और ये हमारा ये वाला गलत है। हमको जवाब देना था बाईं ओर से वाहन को जाने देना चाहिए। ये वाला हमारा गलत हो गया है और ये भी गलत हो गया है। और ये वाहन के टायरों का घिसाव बदलने, ये सही है हमारा। ये क्वेश्चन हमारा गलत हो गया है। तो जो जो हमारे गलत हैं उसका आंसर क्या सही करना था आपको, उसमें भी वो दे दिया गया है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, नीचे और ऊपर देखें आप, 10 प्रश्न आपने सही आंसर दिए हैं और 5 प्रश्नों का आपने गलत आंसर दिया है। और हमको पास होना था 9 प्रश्नों को सही जवाब देने के लिए, तो हम इस तरीके से पास हो चुके हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि आपसे आरटीओ ऑफिस में टेस्ट के समय प्रश्न और क्वेश्चन महत्वपूर्ण अधिकतर पूछे जाते हैं, वही प्रश्न आपको खास बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। यदि इसके पहले कभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आने वाली हर एक जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे।